10 लक्षण धर्म का आज तीसरा दिन। इसमें मुझे उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा आपके साथ करनी है। उत्तम आर्जव माने क्या? आर्जव का सीधा सा अर्थ होता है सरलता, और वह सरलता मन वचन काया की एकता से अभिव्यक्त होती है, उनसे होती नहीं है। होती तो सरलता मन में है, आत्म परिणामों में, लेकिन आत्म परिणाम सरल हैं। ये व्यक्त कहाँ से होगा कि आत्म परिणाम की सरलता हमारी मन वचन और काय की एकता में प्रस्फुटित होती है, और उससे विरुद्ध मन वचन काय की विरूपता ये माया कषाय है। मन में कुछ है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, इसका नाम माया कषाय है। इसकी चर्चा करते हुए पंडित साहब बहुत सुंदर पद कहते हैं। वे सबसे पहले एक नीति वाक्य कहते हैं कि कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर न बसे। कपट करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि चोरों के पुर नहीं बसते। पुर माने नगर। चोरों को कोई गांव आपने ना देखा होगा। आप कह सकते हो कि हमें आस पड़ोस में मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे नेता, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनको हम जानते हैं कि वे न्यायप्रिय नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे तो हैं। तो आप कैसे कहते हो चोरों के पुर नहीं बसे? कि हैं, लेकिन वे सज्जनता का कोट ओढ़े हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं बेईमान हूं। होंगे, होने पर भी उसका क्लेम नहीं करते। क्लेम तो वे सज्जनता का करते हैं। व्यवहार और चर्चा तो सज्जनता की। आप उनसे कहो बेईमान है, फिर देखो आप पे कैसे रूठते हैं। और अगर बेईमानी प्रमाणित हो जाए तो फिर वे वैसे रहेंगे भी नहीं, फिर वे जेल जाएंगे। इसलिए चोरन के पुर ना बसे, चोरों के पुर नहीं बसते। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। जो व्यक्ति सरल स्वभावी होता है उसके घर में संपदा देखी जाती है। ये हम प्रथमान योग के अपने उदाहरणों से देख सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े पद हैं, चक्रवर्ती का कहो, कामदेव का कहो, 63 का पुरुषों के सारे पद कहो, जो भी वैभवशाली पद हैं, वे सब वैभवशाली पद किनके लिए रिजर्व हैं? कि वे वैभवशाली पद जिनके चित्त में समता है, जिनके चित्त में सरलता है, उनके लिए आरक्षित हैं। इसलिए सरल स्वभावी हो। सरल स्वभावी होगे तो तुम्हारे घर में बहुत संपदा रहेगी। कदाचित आज आप कह सकते हो कि यार सज्जनता का जमाना नहीं है, आज तो ट्रिक तो चाहिए, उसके बिना जीवन नहीं चलता। अरे भैया, ये बहुत छोटी सी बात है। आप अनादि अनंत जीवन को देखोगे तो आपको यही बात माननी पड़ेगी कि सरलता के बिना जीवन नहीं चलता। क्यों? आज आप बेईमानी करके बड़े बन भी जाओगे तो आखिरकार उस बेईमानी का कहीं ना कहीं तो कोई रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? आज आप बेईमानी करके बड़े बन गए, आपने 10-20 लोगों का पैसा लूट करके अरबपति बन गए, फिर इसके बाद जाओगे, ये पैसा तो यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन इस पैसे के लिए आपने जो पाप किया, जो बेईमानी की, वो बेईमानी आपके साथ जाएगी। फिर उस बेईमानी का जो रिएक्शन आपको मिलेगा, उस रिएक्शन को कौन भोगेगा? न पत्नी भोगेगी, न पुत्र भोगेगा, न समाज भोगेगा, न राज भोगेगा, आप अकेले भोगोगे। फिर आप रोते फिरोगे। इसलिए कहते हैं सरल स्वभावी हो। सरल स्वभाव रखोगे तो आपके घर में बहुत संपदा होगी। यह संपदा के अनेक अर्थ ले सकते हैं। संपदा का अर्थ अकेला रुपया पैसा नहीं लेना, वो भी लो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन संपदा सुख का नाम भी है। संपदा समता भी संपदा है। क्यों? आप कितनी पैसे वाले बन जाओ, फिर आप लाखों रुपए खर्च करके किसी मेडिटेशन सेंटर में जाते हो, काय के लिए? कि पैसा तो है, पीस नहीं है। तो पीस भी एक संपत्ति है। मैं कहता हूं आज मुझे पैसा नहीं मिले और संपत्ति मिले तो बोले कोई छोटी उपलब्धि है। क्यों? शांति भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। इसलिए ताके घर बहु संपदा, इसको इस एंगल से भी हमें देखना चाहिए। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। जीवन में अगर सुखी रहना हो तो उत्तम आर्जव ही एक रीति है, एक नीति है। नीति ये कि क्या? सरलता, सज्जनता, सात्विकता, जो मन में वही व्यवहार में, वही वाणी में। मन में कुछ, वचन में कुछ, वाणी में कुछ, ये नहीं चले, व्यवहार में कुछ ऐसा ना चले। तो उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। थोड़ी भी दगा, रंचक माने थोड़ा, थोड़ी भी बेईमानी आपको बहुत दुख दोगी। आपको पता नहीं चलता कि आप छोटा सा झूठ बोल करके कितना बड़ा रिएक्शन कई बार हासिल कर लेते हैं। छोटी बात भी कितनी बड़ी होके हो सकती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे कई बार मैं पेपरों में पढ़ता हूँ कि अप्रैल फूल के समय में छोटे छोटे बच्चे कभी झूठ बोलते हैं ना, कई बार उन झूठों का कितना बड़ा रिएक्शन हो जाता है। इसलिए रंचक दगा, थोड़ी भी बेईमानी बहुत दुखदानी। मन में तो क्या करें कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। ये सरलता तो आत्मा का धर्म है। आत्मा के धर्म को मन वचन का से क्यों कहा जा रहा है?
सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मन वचन काया के द्वारा वो सरलता व्यक्त होती है। कोई व्यक्ति सरल है या नहीं है हम कैसे देखेंगे? आत्मा के परिणाम तो देखे नहीं जा सकते, तो उसकी सरलता को हम मन वचन काया की एकता के माध्यम से देखते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं मन में हो इस वचन उचरिए, जो मन में वही वचन में कहो, वचन हो सो तन सो करिए। ये बात किन के लिए है? एक बात उनके लिए है जिनके मन निर्मल हैं और जिनके मन में पाप भरा है, जिनके मन में बेईमानी भरी है, लालच भरा है, उनके लिए सूत्र नहीं है। तो फिर उनके लिए क्या सूत्र है कि अपने मन को इतना निर्मल करो कि वो वचन से कहा जा सके, अपने वचनों को इतना निर्मल करो कि उनको शरीर से किया जा सके। जो आप कर नहीं सकते उसको कहने का क्या मतलब, और जो आप कह नहीं सकते उसको सोचने का क्या अर्थ है? इसलिए मन में हो तो वचन उचरिए, वचन हो तो मन सो करिए, वचन हो तो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, कि तीनों अपने योगों को मन वचन काया को सरल करो। कितने? देख निर्मल आरसी, जिस प्रकार दर्पण में आपका चेहरा बिल्कुल डिट्टो दिखता है, दाग है तो दाग दिखेगा, साफ है तो साफ दिखेगा। जिस प्रकार आरसी माने दर्पण में, निर्मल दर्पण में आपका मुख जैसा दिखाई देता, मुख करे जैसा लखे तैसा, जैसा मुख होगा यहाँ दाग लगा तो दिखेगा। ऐसे ही आप अपने तीनों योगों को इतना सरल कर लो कि दर्पण में जैसे निर्मल दिखता है ऐसा आपका मन निर्मल हो जाए। कपट प्रीति अंगारसी, और कपट की प्रीति कैसी है? बेईमानी के साथ आराम किस प्रकार का है कि वो अंगारे के समान है, अंगार के जैसा है। अंगारा कैसा होता है? ऊपर से तो वो राख से ढका है, ठंडा दिखता है, लेकिन है नहीं, छुओगे तो जल जाओगे, अंदर भयंकर आग भरी है। ऐसी कपटी आदमी ऊपर से तो बड़ा सज्जन दिखता है, सरल दिखता है, लेकिन है कैसा? वो दूसरे के लिए भी विनाशकारी है और खुद के लिए। उसको कौन सी रात को नींद आती है? उसको कौन सी सुकून की नींद आती है? जो आदमी कपटी होता है, बेईमान होता है, वो सुकून से सो नहीं सकता अंगारे की भांति के। बाहर से भले ठंडक दिखे पर अंदर तो आग जल रही है। कपट प्रीति अंगारसी, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी। लक्ष्मी माने पैसे को अधिक छल कर नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये अधिक छल से आप ऐसा अन्याय ग्रहण मत करना कि थोड़ा छल तो चलता है। देखो यहाँ इसके आप 2-3 अर्थ कर सकते हो। यहाँ अधिक छल का अर्थ भी है कि जो आपकी मर्यादा के बाहर है, क्योंकि मर्यादा के अंदर जो पाप है वो तो होगा, मर्यादा के बाहर की बात को ग्रहण करना चाहिए, एक अर्थ। दूसरा अर्थ ये भी है कि भैया अधिक जब अधिक का निषेध किया गया तो थोड़े का भी निषेध हो गया कि बड़ी गाली मत देना, तो छोटी गाली देना कि नहीं भैया कोई गाली मत देना, देनी पड़े वो अलग बात है, लेकिन वो स्वीकृत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे ही नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, अधिक छल करके लक्ष्मी को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? कर्म बंध विशेषता, जो करोगे उसकी अकाउंटिंग बराबर होगी, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। पाप करोगे तो पाप बंधेगा, पाप बंधेगा तो पाप उदय में आएगा, पाप उदय में आएगा तो क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। समस्या ये है कि कोई पाप का उदय चाहता नहीं, सब चाहते पुण्य का उदय मिले, सुख शांति मिले। सुख शांति पुण्य का उदय है, असाता नहीं हो, लेकिन करते सब वो हैं जिससे असाता मिले। इसलिए कह रहे हैं कि कर्म बंध विशेषता, कर्म बंध की विशेषता है कि जैसा छल करोगे वैसा पाप आपको बंधेगा ही बंधेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। भय, इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, बिल्ली दूध पी रही है, पीछे एक आदमी डंडा लिए खड़ा है, नहीं देख रही, दूध पीने में मशगूल हो गई। ऐसे आदमी छल करने में मशगूल है और उधर कर्म का डंडा खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। फिर भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता, पीछे आदमी डंडा लेके खड़ा, 1 सेकंड में वो समझ लो मरने वाला है, उसको पकड़ लिया जाएगा, जो भी किया जाएगा वो नहीं देखता। ऐसे ही बेटा तुम थोड़ी बेईमानी करके सक्सेस हो भी जाओगे, हो सकता है कि इस भाव में तुम्हारी बेईमानी किसी को पकड़ में भी ना आए, पता भी ना चले, लेकिन आखिरकार जाओगे कहाँ कि जहाँ जाओगे उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, उसका अकाउंट्स देना ही पड़ेगा। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पाप का घड़ा फूटते ही फूटता है और उसका फल मिलता ही मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में माया कषाय को नहीं रखना चाहिए, मायाचारी को स्थान नहीं देना चाहिए। मायाचारी अच्छी है, मायाचारी करने से जीवन में काम होता है, ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। वास्तव में तो सरलता ही सबसे अच्छी विन विन सिचुएशन है। सज्जनता के अलावा कोई दूसरी सफलता का शॉर्टकट नहीं है। हम सफलता के लिए सरलता को अपनाएं, ये इस पद का सूत्र है। आज इतनी ही बात करेंगे, कल हम उत्तम शौच धर्म की बात करेंगे।